ज़रा तसव्वुर करें कि आप बग़ैर खाने और पानी के कहीं फंस जाएं और वहाँ से निकलना तकरीबन नामुमकिन लगने लगे। कुछ ऐसा ही हमारी आज की कहानी में होता है। पूरी रात शराब पीने के बाद जब एक आदमी सुबह उठता है तो उसके सर में शदीद दर्द हो रहा होता है। वो अपने पास नज़र डालता है तो खौफजदा हो जाता है, क्योंकि उसके बिल्कुल करीब एक मुर्दा चूहा पड़ा होता है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो एक तिजोरी जैसे बंद कमरे में कैद है, जिसमें एक लोहे का दरवाज़ा और एक अलमारी मौजूद है। इसके इर्द गिर्द बहुत सी मक्खियां भिनभिना रही होती हैं और कुछ मुर्दा चूहे पर बैठकर अपना पेट भर रही होती हैं। वो घड़ी देखता है तो सुबह के 9 बज रहे होते हैं। वो लोहे का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। वो दरवाज़ा पीटते हुए ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चीखता है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। उसे ये भी मालूम नहीं होता कि वो इस कमरे में कब और कैसे पहुंचा। कुछ देर बाद उसे शदीद पेशाब की हाजत महसूस होने लगती है। पहले उसे लगता है कि शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया है, और वो अपने साथी फ्लेचर का नाम लेकर गुस्से में कहता है कि बाहर निकलते ही उसे नौकरी से निकाल देगा। मगर वक्त गुजरने के साथ उसे एहसास हो जाता है कि बाहर कोई मौजूद ही नहीं। वो अपनी जेब से मोबाइल निकालकर कॉल करने की कोशिश करता है, मगर सिग्नल नहीं होता, यानी उसका बैरूनी दुनिया से राब्ता मुकम्मल तौर पर कट चुका था। वो कमरे में मौजूद लोहे की अलमारी खोलने की कोशिश करता है, मगर वो भी बंद होती है। वो छुपे हुए कैमरे ढूंढने की कोशिश करता है, मगर कुछ नहीं मिलता। अब उसकी उलझन और गुस्सा बढ़ने लगता है। वो अपनी बेल्ट निकालकर दरवाज़ा पीटने लगता है, मगर कमज़ोरी के बायस कुछ देर बाद रुक जाता है, क्योंकि उसने एक दिन से कुछ खाया भी नहीं था। एक पूरा दिन गुजर जाता है, ना खाना होता है ना पानी, इसलिए जिंदा रहने के लिए वो मजबूरन अपने जूते में पेशाब करके पी लेता है। तन्हाई और भूख उसे आहिस्ता आहिस्ता पागल करने लगती है। अचानक उसे ऊपर लगी ट्यूबलाइट में एक चाबी नजर आती है। वो लाइट तोड़कर चाबी निकालता है और उससे अलमारी खोल लेता है। अंदर उसे ऑक्सीजन के 2 कैन और कुछ औजार मिलते हैं। वो औजारों से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर दरवाज़ा बहुत मजबूत होता है। काफ़ी कोशिशों के बाद वो दीवार में सुराख करना शुरू करता है, ताकि सुरंग बनाकर बाहर निकल सके। आहिस्ता आहिस्ता कमरे में ऑक्सीजन कम होने लगती है, इसलिए वो ऑक्सीजन कैन इस्तेमाल करता है, मगर ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से उसे चक्कर आने लगते हैं। भूख से मजबूर होकर वो जिंदा रहने के लिए कीड़े मकोड़े भी खाने लगता है और मुसलसल दीवार तोड़ने की कोशिश जारी रखता है। बिलाखिर सुराख बड़ा हो जाता है और उसे रोशनी नजर आने लगती है। वो खुशी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर बाहर निकलकर उसे मालूम होता है कि वो आज़ादी की दुनिया में नहीं, बल्कि एक और वैसे ही बंद कमरे में पहुंच गया है। उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इस नए कमरे के एक कोने में उसे एक सुर्ख ताबूत नजर आता है। जब वो उसे खोलता है तो अंदर एक खूबसूरत लड़की मिलती है, जो जिंदा मगर बेहोश होती है। होश आने पर दोनों को मालूम होता है कि वो एक दूसरे की ज़बान नहीं समझते, मगर जिंदा रहने के लिए दोनों एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। वो मिलकर दीवार तोड़ने और सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं, भूख और प्यास की शिद्दत में एक दूसरे की मदद करते हैं और हर मुमकिन तरीक़ा आजमाते हैं। कई मुश्किलात और तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद बिल आखिर एक दरवाज़ा खुल जाता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। इस बार दरवाजे के बाहर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। चारों तरफ खूबसूरत वादियाँ, झरने, परिंदे और फूल फैले होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि तवील अज़ियत के बाद उन्हें आखिरकार आज़ादी मिल चुकी होती है। अब सवाल ये है कि अगर आप कभी किसी बंद कमरे में फंस जाएं और चाबी खो जाए, तो आप किस शख्स के साथ वहां बंद होना पसंद करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।